प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय में पाठ 4.3 छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, इसके रचयिता हैं दानेश्वर शर्मा, है ना। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पुस्तक आप लोग घर में पढ़िएगा। मैं बहुत सारांश में बता रहा हूँ। शब्द अनुशासनम में कहा गया है, शब्द अनुशासनम में कहा गया है लोके वेदे क्या, अर्थात लोक में और वेद में भी लोक की यह प्रक्रम प्रतिष्ठा अकारण नहीं है, वह वेद से भी अधिक प्राचीन है। लोकमानस ने धरती को माता और अपने को उसका बेटा माना है। इसी को कहा गया है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। नाते रिश्तों के इस प्रेम ने उसे प्रकृति और उसकी संतान के साथ जोड़ दिया और यहीं से फूटी लोक रचना की अजस्र धारा, लोकगीत, लोकगाथा, लोकनाट्य और लोक नृत्य के रूप में आज प्रवाहित होती चली आ रही है। मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कला में इसी कारण सन्निहित है। देखिए, छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 से स्वतंत्र राज्य बना। गढ़ अर्थात किला, 36 किला। यहाँ 36 किले थे। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बीजापुर, ऐसी 27 जिलों में यह भूभाग साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अपनी अनेक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। रायपुर, जो वर्तमान में अब बलौदाबाजार जिला है, यहाँ एक तुरतुरिया नामक स्थान में वाल्मीकि का आश्रम माना गया है। तुरतुरिया है, कैथोल ब्लॉक में पड़ता है। वहाँ तुरतुरिया स्थान है, दर्शनीय स्थल है और वहाँ वाल्मीकि का आश्रम है। इस नाते कविता की पहली ऋचा यही फूटी और आदि शंकराचार्य के गुरु श्री गोविंद पाद स्वामी इसी धरती के संत थे। संगीत और कला के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की अनेक बातें कही जाती है। बहुत सारांश में बता रहा हूँ, आप लोग घर में इसको और पढ़िएगा, है ना। छत्तीसगढ़ लोक कला का भी गढ़ है। यहाँ खेत खार, पर्वत, नदियाँ, वन उपवन सब गाते हैं। गेहूँ गाए गीत खेत में और बाजरा झूमे नाचे, चना बाजता घुंघरू छन छन और मूंग ज्यों कविता बाँचे। लोकगीत की कड़ी कड़ी में जीवन का सरगम सस्ता है। लोक कला का जादू ऐसा कदम कदम बंधन लगता है। लोक कला के इन जादूगरों का लंबा इतिहास है, किंतु आज भी छत्तीसगढ़ में ऐसे सैकड़ों कलाकार हैं जिन्होंने देश के कोने कोने में और विदेशों में भी अपनी छाप रख छोड़ी है। लोक कला के अंतर्गत कुछ प्रतिनिधि लोकगीतों, लोक कथाओं और लोक नाट्यों के लोक नृत्यों में चर्चा है। इसमें कुछ ददरिया के श्रृंगार गीत है, बाकी आप लोग पढ़िएगा। संझा के बेरा तरोई फूले रे, संझा के बेरा तरोई फूले रे, तोरे चिमटी भर कन्या तो ही लख फूले रे। इस प्रकार से। और आगे सुआ गीत है, अभी दीपावली के समय जो गाया जाता है ना। सुआ गीत में देखिए, सेमी के मण पर कुंदरवा के झूल वो, जही तरी गोरी कुटे धान ये दे धान ये सिया रे मोर, जही तरी कुटे धान ये। कहाँ रही था तुलसी और कहाँ रही था राम हो, जही तरी गोरी कुटे धान ये। चौरा रही था तुलसी, मंदिर रही था राम हो, जही तरी गोरी कुटे धान ये अमृता और कुलवंतिन का नाम सुआ गीत की अच्छी गायिकाओं में आता है। उसी प्रकार से दीपावली के समय कार्तिक अमावस्या की रात को गौरी अर्थात पार्वती गौरी गौरा का पूजा होता है। आप लोग देखे होंगे, है ना। जमारा भी शक्ति की आराधना है। नवरात्रि के समय इसको गाया जाता है। इसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख गीत गायक का नाम दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे। सुघर सुघर कथा, सुघर सुघर कहनी, सुन लेहू भैया सुन लेहू बहनी। इस प्रकार से लोक गाथा इस पाठ में दिया हुआ है। नीचे एक और दिया है देवार गीत। लोक गाथा का विशाल भंडार देवार गीत में मिलता है। देवार एक घुमंतु जाति है। देवार आप लोग जानते होंगे,
ये घुमंतु जाति होता है। और रूंजू एक तारा बजाकर भी सभी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है। अब इसमें देखो, मार दी से पानी बिछल गए बाट, ठमकत क्यों टीन चलीस बाजार। इस प्रकार से आप अपने पुस्तक में और पढ़ सकते हो। आगे दिया है, क्यों टीन गिर गए माड़ी के भार, केवट उठा है नगडेना के भार। इस प्रकार से देवार जाति में भी ये महिलाएं जो है गाती और नाचती है। उसी प्रकार से पंडवानी होता है। पंडवानी पांडवों की कथा है। इसके प्रमुख कलाकार झाड़ू राम देवांगन है ना, ये शीर्षस्थ कलाकार थे। उसके बाद और इनमें नाम दिया उसके देखे। इसमें पंडवानी का कुछ अंश में आप लोग बता देता हूँ। ऋतु वर्मा भी अपने उभर कर आई है ना। रथला हाकत हे भगवान, कुकुर लूंगी सांप सलंगी, हाथी हदबद गधा गदबद, सेना करिस पयान, रथला हाकत हे भगवान। इसी प्रकार से लोक नाट्य और का कलेवर, व्यंग का तेवर भी दिया हुआ है। इसको आप लोग और घर में पढ़िएगा। कुछ चंदैनी लोक नृत्य भी, लोरी चंदा वगैरह प्रणय गाथा है, इसको प्रस्तुत किया गया है। बस्तर का भतरा नाट और बिलासपुर का रहस्य भी लोक नाट्य है। रहस्य वस्तुतः रास है तथा कृष्ण की रास लीला का ही प्रदर्शन है। लोक नृत्य मांदर की थाप पर थिरकते पांव। इसमें देखेंगे पंथी नृत्य देखेंगे, राउत नाच देखेंगे, गेड़ी डंडा नाच है ना, देवारी नाच, आदिवासी नृत्य। तो इसमें पंथी सतनामी संप्रदाय के भक्तों द्वारा अपने गुरु घासीदास तथा उनके बताए सत्य की महिमा को रेखांकित करके गाया जाने वाला भाव प्रवण नृत्य है। इतना के बीरिया म कौन देवलाओ, मैं तो बंद था वो दीदी जय सत्य नाम, मैं तो बंद था वो भैया जय सत्य नाम। इस प्रकार से पंथी नृत्य भी चलता है, पंथी गीत गाए जाते हैं। नीचे और आपका दिया है राउत दोहा। गोहड़ी चरायो बड़ दुख पाए, मन अड़बड़ अब्बड़ झुंझुआए, बर्दी चराए बड़ सुख पाए, गंजर के दुहें गाए। इस प्रकार से राउत का भी दोहा चलता है। नीचे और एक दिया है ना, उसको भी देखेंगे। मादर की मस्ती में झूम झूम कर नाचता है। ये युवक युवतियाँ, हो रे तोला जाना पड़े रे, आओ कटगी बाजार के पीपर तरी रे, दार रांधे भात रांधे लिक्कड़ माँ खोए, 4 पैसा के जुगजुगी दुनिया ला मोहे, तोला जाना पड़े है। इस प्रकार से हमारी संस्कृति जो है मूलतः संस्कृति है, लोक संस्कृति है ना। लोक कला उसका एक अंग है। शरीर की पुष्टि के लिए अंगों का पुष्ट होना अनिवार्य है। अतः लोक कला की अजरता अमरता लोक संस्कृति की अजरता अमरता है। इस प्रकार से इसको और घर में पढ़िएगा। अगले दिन हम इसका प्रश्नोत्तर बताएंगे।